Hello everyone, I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. क्या हाल है यार आप लोगों के? I welcome all of you जितने भी हो आप लोग सब साइड में रख दो अपने काम को, क्योंकि for the next 1.5 hour we are going to learn a very important concept over here, that is screw gauge and vernier caliper. So my name is Adarsh Rai and हम एक सीरीज रन कर रहे हैं नीट प्रारंभ की, जो किन के लिए है? उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नीट 2025 में अपनी रैंक सिक्योर करना चाहते हैं। अश्मीत, हाय यार, हाउ आर यू? सो नीट 2025 अगर आपका ड्रीम है एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना, तो बॉस यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। वी आर रैंक प्रोड्यूसर्स ओवर हियर। द लेगेसी ऑफ श्री चैतन्य सेज कि यार जेई हो या नीट हो, रैंक तो बॉस हमारे यहां से ही आएंगी, रैंक तो आएगी। और वी आर नॉट मेकिंग एनी फॉल्स क्लेम्स, क्योंकि जेई मेन में AIR1 कहां से आई है? श्री चैतन्य से आई है। आपने बहुत रिसेंटली न्यूज भी सुनी होगी। एंड मोर देन दैट, अभी और भी बहुत अच्छे सरप्राइजेस और गुड न्यूज मिलेंगी आपको इन द कमिंग मंथ्स, जब जेई एडवांस और नीट का रिजल्ट भी आएगा। देन यू विल सी कि यस सर, यहाँ पे कुछ अलग स्ट्रैटेजी, यहाँ पे कुछ अलग पेडागोजी फॉलो होती है, जिससे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट भी अपनी रैंक को, अपने मार्क्स को, अपने ओवरऑल लर्निंग आउटकम को इतना ज्यादा एनहांस कर लेता है कि दैट्स ब्रिलियंट, सुपर्ब। ओके, सो हम अभी तक यूनिट्स एंड डायमेंशंस के काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि यूनिट्स की बात करूं, जैसे कि डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस, फिर एरर एनालिसिस, ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हमने बात की है। अश्मित, आई एम वेरी गुड भाई, आई एम वेरी गुड, थैंक यू। एंड अश्मित, यू हैव बीन फॉलोइंग द लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स, और आज आप पहली बार आए हो, बताओ Have you been following the previous lectures of units and dimension? Because ये units and dimension का एक last topic हो जाता है, जिसमें हम ये दो standard screw gauge और vernier caliper के बारे में discussion करेंगे। सेशन के स्टार्टिंग में हम कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, देन साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ आपका राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट हुआ। ये थोड़े इंपॉर्टेंट फंडास हैं जो हमें क्लियर करने चाहिए, जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में पूछे जाते, नीट हो या बोर्ड एग्जाम्स हो। ओके, नो सर, आई एम न्यू वन, नो प्रॉब्लम अश्मीत, कोई सेशन में प्रॉब्लम आती है जस्ट लेट मी नो, हम तुरंत उसे रिजॉल्व करेंगे। अगर कुछ चीजें समझ नहीं आती या थोड़ा बाउंसर जाती हैं तो भी बताना। और मोर देन दैट, अगर आपने प्रीवियस सेशंस यूनिट्स एंड डायमेंशन के नहीं देखे हैं, प्लीज भाई गो एंड हैव अ वॉच, यू विल लव देम। आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से एनहांस भी हो जाएगा, ठीक है। सो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन के बारे में। सो जैसा मैंने पहले बताया, अभी इनिशियली वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? इनके कुछ रूल्स होते हैं, इनके कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, और वो रूल्स हमें याद रखना है, ठीक है। रूल्स है, रूल्स को याद रखना है, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चंस देख लेना है, सिंपल एज दैट। तो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल? तो देखो, सबसे पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि नंबर्स कितने होते हैं? सर 0 1 2 3 से लेके 9 तक होते हैं। बाकी जितने भी नंबर्स बने इन्हीं डिजिट्स के इधर उधर करने से ही बने, राइट। सो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, हमेशा याद रखना, ठीक है। मतलब कोई नंबर मुझे दे दिया 1984, 2176, तो ये जितने भी नंबर इसमें कितने डिजिट्स है सर? 1 2 3 4, और क्या चारों नॉन जीरो है? नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा? हाँ जी सर, तो इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हैं टोटल? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके सर, रूल नंबर 2 क्या है? ये सारे रूल हमें मेमोराइज करने के सर, पहले तो ये पूछ लेते हैं। हाँ जी, आपको ये सारे रूल्स याद रखने हैं, क्योंकि सारे रूल्स पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे। इस पर्टिकुलर स्लाइड इसके कुछ रूल्स जैसे ही खत्म होते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बस ये रहता है कि सर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट जो आपका जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो मल्टीप्लिकेशन करना हो, उसमें भी एक रूल होता है, ठीक है। 2 वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करना हो या 2 एडिशन करना हो, तो रूल्स भी अभी हम
देखेंगे कि स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड यार क्वेश्चन आए हैं, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, ये बोलता है कि जितने भी जीरोस, अब देखो पहली बात तो ये, अगर तुमने सारे नॉन जीरो डिजिट्स को सिग्निफिकेंट बोल दिया तो लड़ाई पता है किसकी, लड़ाई मात्र जीरो की है। लड़ाई किसकी है, लड़ाई मात्र जीरो की है कि जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। जीरो क्या है, जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट है, बस हमें यह पता करना है। तो चलो सर जीरो की पोजीशनिंग के हिसाब से जानते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहला, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो आ जाओ हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब कि अगर मैं नंबर बोलता हूं 2004 या 20,004, तो इसमें ये जीरो आप देख रहे हो ना, ये 2 जीरो या 3 जीरो, ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, मतलब यहां 2 और 4 के बीच में है, यहां 2 और 4 के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ठीक है, मतलब ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। हाँ जी, मतलब यहां पे 10806। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहला काम सारे नॉन जीरो डिजिट्स को अलग कर लेना। सारे नॉन जीरो डिजिट्स को अलग कर लिया भाई, वो तो सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद ये जो नॉन जीरो डिजिट्स के अलावा जितने भी जीरो हैं उन पे फोकस करो। अरे सर ये वाला जीरो तो 1 और 8 के बीच में आ रहा है, ये वाला जीरो भी 8 और 6 के बीच में आ रहा है, मतलब कि ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। सर तो इसमें तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, सारे हो गए। हाँ सर बिल्कुल, यस। इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। इसमें टोटल कितने हैं, 5। ओके, रूल नंबर 3, all the zeros to the left of first non-zero digits are not significant। मतलब कि अगर कोई नंबर लिखा जाए 00108, तो इसमें जो स्टार्टिंग के 2 जीरो है ना, ये हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। इसमें डेसिमल नहीं लगा, याद रखना। डेसिमल लगा होगा तो अलग बात होगी, इसमें डेसिमल नहीं लगा है। ये वही 2 जीरोस हैं जो कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो 00108 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सर, बस 3। कौन कौन से, एक तो ये 1 होगा, एक तो ये 8 होगा, क्योंकि सर ये तो नॉन जीरो है। और ये वाला जीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट होगा। क्यों, क्योंकि रूल नंबर 2 बोलता है कि भैया अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आएगा तो उसे सिग्निफिकेंट होना पड़ेगा। तो ये सिग्निफिकेंट होगा, हाँ सर। ये होगा, हाँ सर। ये होगा, हाँ सर। तो टोटल ये 3 हो गए सिग्निफिकेंट। ये 2 बेचारे सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 2 बेचारे सिग्निफिकेंट नहीं है। याद रखेंगे सर हम, या तो हमें रूल नंबर 1 समझ आया, हाँ सर सारे नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर 2, सर 2 नॉन जीरो के बीच में अगर एक जीरो डाल दिया ना तो वो सिग्निफिकेंट होता। अच्छा ठीक है। 3, सर कोई भी नंबर लिख दो जिसमें डेसिमल नहीं है, उसके स्टार्टिंग के जितने भी डेसिमल जीरोस हैं वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ये भी समझ आ गया, अरे हाँ सर ये भी समझ आ गया। तो टोटल 3 रूल तो हमने खींच दिए, टोटल 3 रूल तो हमने कवर कर दिए। चलो रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अरे सर 1 से छोटा होगा तो फिर तो ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, यानी डेसिमल आ गया, डेसिमल यहां आ गया। तो अब बात करते हैं जब 1 से छोटा नंबर है, जब 1 से छोटा नंबर है तो उसमें जीरोस जो आएंगे वो कौन से सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो रूल नंबर 4 ये बोलता है, जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट but to the left of the first non-zero digits are not significant। मतलब 0 पॉइंट समथिंग ही होगा 1 से छोटा नंबर, मानते हो? हाँ जी सर। तो ये क्या मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं 0.002308? हाँ सर बिल्कुल ले सकते हो। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? सर सबसे पहले तो 2, 3 और 4 का तो लड़ाई से हटा दो। क्यों हटा दो सर? क्योंकि वो तो नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो 3 तो पकड़ लिए, 3 तो भाई अपने ही हो गए सिग्निफिकेंट। और सर ये वाला 0 भी हटा दो क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। अच्छा चलो 4 हो गए। अब ये वाला रूल ये बोलता है कि भाई डेसिमल के दाएं में, डेसिमल के राइट में और पहले नॉन जीरो डिजिट यानी 2 के बाएं में यानी उसके लेफ्ट में जितने भी डेसिमल होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों जीरो नॉन सिग्निफिकेंट और ये वाला तो होगा ही, क्योंकि ये रूल 3 में पढ़ा हुआ है कि जितने भी जीरोस लेफ्ट में आते हैं फर्स्ट नॉन जीरो के वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। तो यहां पे ये 3 सिग्निफिकेंट नहीं है, बस ये 4 है। तो टोटल कितने हो गए सर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रूल 5 भी बताओ। रूल 5 देखो, रूल 5 क्या है? द ट्रेलिंग zeros to the right of the last non-zero digit in a number with a decimal place are significant। मतलब इसी नंबर को अगर ले लूं मैं 0.002308,
अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सर सबसे पहले तो सर 2 तो होगा ही, यस, 3 तो होगा, 8 तो होगा, इसमें तो सर कोई लड़ाई नहीं है। और सर 0 भी होगा क्योंकि मैंने रूल पढ़ा, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आने वाला 0 भी सिग्निफिकेंट। सर 4 तो हो गए। अब ये वाला रूल 4 क्या बोलता है सर, ये जो इसके बाएं में है ना, ये जितने भी बाएं में है ये सर नॉन सिग्निफिकेंट है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इन्हें हटा दो। अब लड़ाई हुई इसकी, ये क्या होगा, तो भाई रूल ये है 5वां कि ये सिग्निफिकेंट होगा। मतलब मेन गेम सर 0 का है, मेन गेम 0 का है कि 0 कहां है, 0 की पोजीशन कहां है, उसके बेसिस पे सिग्निफिकेंस आएगी। यस सर, यस आएगी। तो 0 अगर यहां लगता है सिग्निफिकेंट है, यहां लगता है सिग्निफिकेंट है, लेकिन यहां लगता है सिग्निफिकेंट, पता है उसी केस में जब डेसिमल हो। क्योंकि अगर मैं 2480 की बात करूंगा, 2480 की बात करूंगा तो मात्र ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है। और अगर मैं 2480.0 की बात करूंगा तो ये भी है और ये भी है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो डेसिमल लग दिया ना, तो जितने भी ट्रेलिंग जीरोस होते हैं टू द राइट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विथ अ डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। मतलब इसमें सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं, लेकिन इसमें 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है रूल, रूल क्लियर है। रूल 5 क्या बोलता है, और इसमें कितने हो जाएंगे सर, 1 2 3 4 5, इसमें भी सर 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहां एक एग्जांपल दिया है 01.080, ये सिग्निफिकेंट होगा, हाँ ये होगा, ये आ रहा है क्योंकि बीच में चिपक गया, ओके। ये होगा क्योंकि डेसिमल लगा है लास्ट वाला, यस। और ये वाला नहीं होगा। तो टोटल कितने होगा सर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आई थिंक 5 रूल समझ में आ रहे हैं आप सभी को, 5 रूल क्लियर है ना, ठीक है। रूल 6 भी है और 7 भी है। छठवां रूल क्या है, छठवां ये है, व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा जी, ऐसा क्या, चलो ठीक है, समझते हैं समझते हैं। अब नंबर था मेरा 12.3, नंबर मेरा क्या था 12.3, ओके। इस ln(x) को भी भूल जाओ। 12.3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर सर, इसमें तो 1 2 3 3 है। इसको मैंने ऐसा लिखा 1.23 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूं क्या, हाँ यार बिल्कुल लिख सकते हो। 10⁻10 मतलब इसमें 10 यानी 12.3। इसमें कितने डेसिमल सर, 1 2 3, इसमें भी 3। अच्छा, मैं क्या इसको 0.123 भी लिख सकता हूं, इंटू 10⁻2 भी लिख सकता हूं क्या, हाँ सर 100 करोगे तो 12.3 आएगा, बिल्कुल। इसमें बताओ सर ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये, इसमें भी सर 3। और इसका तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर होता नहीं, जो भी तुम ऐसे ऑर्डर ऑफ द फंक्शन इस फॉर्म में लिखते हो, साइंटिफिक ऑर्डर में लिखते हो, इसका कोई आपका 10⁻n जो होता है साइंटिफिक ऑर्डर कहलाता है, उसमें कोई भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। अच्छा इधर देखो सर, इधर इधर क्या होगा, यहां पे इसको मैं 10⁻3 भी लिख सकता हूं इस तरीके से, हाँ लिख सकते, लेकिन उस सिनेरियो में भी ये सिग्निफिकेंट नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं, ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर सर यहां पे भी हो गए, क्या बात है। यहां की बात करूं 1 2 3 इंटू 10⁻⁻1 सर, यहां पे भी ये सिग्निफिकेंट, ये और ये 3 सिग्निफिकेंट हो गए। अच्छा, तो सब में सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है जी, यस। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा जी, ऐसा क्या, चलो रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट व्हेन द सेम वैल्यू इज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट दे बिकम। इसको हटाओ यार, ये तुम्हें कंफ्यूज कर देगा, ये नहीं है, इसको हटा लो, इसको इग्नोर करो, इस वाले रूल को इग्नोर करो। रूल टोटल कितने हैं हमारे, रूल है सर 6। रूल कितने टोटल है हमारे, रूल है सर 6। अच्छा, तो इस पे चलो सर क्वेश्चन करते हैं यार, इस पे क्वेश्चन करते हैं फटाफट। जरा मैं आंसर चाहता हूं, अश्मित बताते रहना आंसर कितना है। पहले वाले का आंसर क्या होगा, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का। सोचो सोचो सोचो, बिल्कुल सोचो सर। 6th रूल, बिल्कुल 6th रूल को हटा दो, 6th रूल इग्नोर करो। 6th रूल तो सही है, 7th रूल को इग्नोर करो। 6th रूल दोबारा बताऊं क्या अश्मित, एनी प्रॉब्लम? 6th रूल में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज ये क्वेश्चन करते हैं। 1 का 3, क्या बात है यार, बहुत सही। ये सिग्निफिकेंट, ये यस, यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, एब्सोल्युटली। इसमें क्या होगा सर, सर 2 तो होगा, 5 भी होगा, और 0 2 और 5 के बीच में आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अच्छा सर, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। 34.000,
यार सर अगर ये डेसिमल नहीं होता ना, अगर ये डेसिमल नहीं होता तो मजा आ जाता। क्यों? क्योंकि सर तब मैं 000 को सिग्निफिकेंट नहीं मानता, लेकिन क्योंकि डेसिमल है तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है सर। यहाँ पे तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। यस एब्सोल्युटली अश्मित, एकदम सही बोला सर। डी में कितने होंगे यार? अभी रूल पढ़ा था कि 5 तो देखो होगा, और डेसिमल के अगर नंबर 1 से छोटा है तो, अगर नंबर 1 से छोटा है तो जितने भी डेसिमल के बाद वाले जीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, और ये तो होता ही नहीं है। तो इसमें मात्र कितना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है? बस ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 3 का 5 बिल्कुल सही। अश्मी 3 किसका दे रहे हो? इसका नहीं यार, 3 इसका कितना होगा सर? ये होगा, ये होगा, ये होगा, और ट्रेलिंग जीरो होगा क्या? हाँ सर डेसिमल लगा दिया यार, ये भी होगा, और ये दो तो नहीं होंगे। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ क्लियर? क्लियर है कि नहीं? अश्मित समझ आया? प्रवीण जी, शुक्ला जी, आपको समझ आया? इसका 1 है, इसका 4 है। यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर ऐसा समझे आप तो दिस इज द करेक्ट आंसर माय फ्रेंड्स। हमने यस समझ लिया कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, मात्र यही थे रूल और बस इनका। हालांकि क्वेश्चन अब जो आता है, क्वेश्चन कैसा आता है चलो देखो। क्वेश्चन बेसिकली है अरिथमेटिक। अच्छा पहले राउंडिंग ऑफ का भी एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन का रूल समझेंगे। उसमें आता है मेनली आपका सिग्निफिकेंट फिगर का रोल प्ले। ठीक है, 6 का 4 होगा। 6 का 4 था 6। अबे 6 कहां दिख रहा है शुक्ला जी? 6 कहां दिख रहा है आपको? यहां तो मात्र 1 2 3 4 5 सवाल है। छठवा कौन सा है शुक्ला जी? मुझे भी बताएं। नहीं है ना? 6 तो नहीं है। ऐसा कुछ है क्या? तुम लोग देख सकते हो क्या 6 और मैं नहीं देख पा रहा? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है तो बताओ यार मुझे। देयर इज सम मैजिक हैपनिंग इन द एयर। चलो राउंडिंग ऑफ देखते हैं। राउंडिंग ऑफ के पीछे की लड़ाई तो यार बहुत पुरानी है। इसके पीछे का एक किस्सा है मेरा यार। मैं यार तुम लोग मेरे को जज मत करना, बट पता है मैं एक ऐसे सब्जेक्ट में टपक गया था। अपने 11th क्लास में टपक गया, मतलब आई फ्लंक, और मैं फेल हो गया था। और पता है कितने नंबर से? मात्र 0.5 नंबर से। मात्र 0.5 नंबर से। कैसे बताऊं? क्योंकि राउंड ऑफ नहीं हुआ था यार। राउंड ऑफ मतलब बेसिकली क्या हुआ था, राउंड ऑफ होता था इसलिए टपक गया था। मेरा 70 का पेपर था, ठीक है, 70 का पेपर था, और मेरे कितने आए? मेरे आए 27। अब मैं अपनी टीचर से, हमारे स्कूल में ये चलता था कि इफ इट इज आपका जैसे मान लो 54.5 है तो इसको हम 55 कंसिडर कर लेते थे, 0.5 नहीं लेते थे क्योंकि डेसिमल होता था। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर हो, 53.5 हो तो 54 कर देंगे, कोई भी नंबर हो। हालांकि ये गलत अप्रोक्सीमेशन करते थे रूल के अकॉर्डिंग, बट हमारे स्कूल में होता था। तो मैं बोलता रह गया प्लीज मेरे 0.5 बढ़ा दो। रीजन बीइंग क्योंकि 28 नंबर पासिंग होता है, 40% जो होता है 70 मार्क्स का वो 28 होता है। सो 28 आया तो मैं पास हो जाता, लेकिन मेरी मैडम ने 27 के 27.5 नहीं किए और ओवरऑल में फेल हो गया यार। ओवरऑल में फेल हो गया। मैं तुम्हें सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा, तुम लोग जज कर लोगे मेरे को, बट पॉइंट ये है सिंपल सी चीज कि राउंड ऑफ तो बड़ी हेल्पफुल चीज है। अब राउंड ऑफ भी होता है वो एक रूल के अकॉर्डिंग होता है। पता नहीं तुम लोगों को पता है कि नहीं, बट रूल तो फॉलो होता है राउंड ऑफ में भी। क्या रूल फॉलो होता है? क्या रूल फॉलो होता है? सिंपल सा देखो, रूल तो यही बोलता है कि अगर कोई नंबर इस तरीके से 6.87 लिखा है तो भाई अगर यहाँ 5 से ज्यादा कोई क्वांटिटी है, अगर यहाँ 5 से ज्यादा कोई क्वांटिटी मतलब 87 है तो इसको 6.9 ले लो। अगर 87 है तो इसको क्या ले लो? 6.9 ले लो। सिंपल सी चीज। अगर 84 है, अगर 84 है, 6.84 है तो बॉस इसको 6.8 ले लो। सिंपल सी चीज। अगर 5 से बड़ी है तो उसकी डिजिट बढ़ा दो, 6.87 6.9 ले लो। अगर 5 से छोटी है तो उसकी डिजिट छोटी कर दो, यानी 6.84 से 6.8 कर दो। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी चीज है। क्लियर है? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ओके। ये तो रूल क्लियर। अब मेन दिक्कत पता आती है, रूल दिक्कत आती है जब 5 आ जाता है। जब क्या आता है? 5 आता है, 5 आता है। क्लियर है? अब जब 5 आता है, जैसे देखो, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनअफेक्टेड, यानी 3.94 में 3.9 हो जाएगा। बिल्कुल से जो बोला। अब रूल मेन जो केस आता है, मेन जो समझने वाली चीज है वो ये है रूल 3 में कि सर यहाँ पे 3.95 या 85 आ जाए, 3.95 या 85 आ जाए।
उस सिनेरियो में आप क्या करते हो, उस सिनेरियो में 5 के पहले का जो डिजिट है ना उसको देखा जाता है। अगर वो डिजिट ऑड है, अगर वो डिजिट ऑड है तो इसको आगे बढ़ा देंगे, और अगर वो डिजिट इवन है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। मतलब कि यहां 14.35 हुआ, 5 आ गया, 5 में कंफ्यूजन है क्योंकि 5 तो मिडिल टर्म है ना, आधा उधर का आधा इधर का, तो भाई 5 से ये तो नहीं समझ पा रहे कि अब कहां रहना है, तो अब उसके पहले वाले डिजिट देखेंगे। अब बाय कन्वेंशन हम यार इवन डिजिट से प्यार करते हैं, इवन हमें बचपन से अच्छी भी लगती है। तुमने नोटिस किया कि नहीं कि यार इवन डिजिट अच्छी होती है। जैसे लोग बोलते भी यार तुम बहुत ऑड हो, तुम बहुत ऑड हो, तो सामने वाला समझ जाता है भाई मेरे में कुछ ना कुछ कमी तो है, तभी सामने वाला बोल रहा है मैं बहुत ऑड हूं, ऑड वन आउट, राइट। और तुम बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तुम बहुत इवन हो, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है इवन में। और सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। अगर ये बेचारा 3 पे देखेंगे और ये 3 ऑड रहा ना, तो बोलेंगे सर 14.35 को 5 आगे बढ़ा देते हैं, यानी इसको 14.4 कर देते हैं। और अगर ये 14.45 रहा तो देखेंगे 4 तो सर इवन है, तो एज इट इज 14.4 रहने देंगे। क्लियर है? राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये राउंडिंग ऑफ होती है, ये राउंडिंग ऑफ होती है और बहुत हेल्पफुल है किसमें? अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, जो कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमें समझ में आएगा। अब यहां पे मेन गेम आता है, यहां पे मेन गेम आता है, और इसी का क्वेश्चन भी आता है, इसी का क्वेश्चन भी आता है। तुम मानोगे एक बात कि क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आया कि भाई क्यूब साइड इज हाउ मच? क्यूब साइड दी हुई थी यार इन्होंने 0.4 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहे थे पता है? ये पूछ रहे थे फाइंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये फिजिक्स का क्वेश्चन बता रहा हूं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये है फिजिक्स का क्वेश्चन। देख लो भाई लोगों, देख लो, ये फिजिक्स का सवाल है। अब तुम बोलोगे सर ये तो कितना सरल सवाल है यार, इतने सरल सवाल आएंगे नीट में तो सर हम तो फोड़ देंगे। ये सरल सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। क्या है कॉन्सेप्ट? आओ देखो। सबसे पहला जो रूल है अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब समझते हो ना तुम लोग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वाला गेम। तो सबसे पहला रूल जो आता है वो आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। और ये रूल ये बोलता है सिंपल कि जब तुम 2 क्वांटिटीज 3 या 4 या 5 या 10 या 1000 क्वांटिटीज को भी ऐड करते हो, 4 इज लेस देन 5 सो 0 हो जाएगा। 4 इज लेस देन 5 तो 0 हो जाएगा। किसमें अश्मीत? किसमें पूछ रहे हो? इसमें बोल रहे हो? मैं इसको और राउंड ऑफ नहीं कर रहा, इसको और राउंड ऑफ करूंगा तो ऑब्वियसली 14 हो जाएगा, बट मैं उसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा, मैं इस डेसिमल में जो 2 प्लेसेस थी उसको 1 प्लेस तक लेकर आया हूं। क्लियर है? समझ आ रहा है? इज इट क्लियर टू यू? इसको अगर और मैं राउंड ऑफ करना चाहूंगा तो ऑब्वियसली 14 लिखूंगा, बट मैं उसको नहीं कर रहा, मैं 2 डेसिमल प्लेस से 1 डेसिमल प्लेस तक ही आना चाह रहा हूं। ओके, क्यूब वाला क्वेश्चन 4 इज लेस देन 5 सो 0 हो जाएगा। अरे नहीं यार रुको तो अश्मीत, अभी नहीं, देखो बताता हूं, देखो ध्यान दो। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे हम, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को, इस रूल को समझने के बाद, इस रूल को समझने के बाद। देखना, जब भी मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा, जब भी मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा तो बेसिकली मुझे किस पे फोकस करना है? डेसिमल प्लेसेस में कितनी वैल्यूज है। याद रखो, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा, जब भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मेरा ध्यान कहां जाना चाहिए? I should focus on the number of decimal values. The focus on decimal values. अब ये रूल ये बोलता है कि सपोज 2 क्वांटिटी को मैं ऐड कर रहा हूं, 2 क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लेते हैं, एग्जाम्पल है 4.21 प्लस 3.6, ठीक है। अब इनको ऐड कर रहा हूं तो आंसर तो बच्चा बता देगा, क्यों नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा। एक काम करते चलो 1 लेके देखते हैं। हाँ, तो अब ये रूल ये बोलता है कि भाई जब इनको ऐड करोगे ना तो फाइनल आंसर जो लिखोगे उसमें उतने ही डेसिमल्स होने चाहिए जितने की किसी भी उस नंबर में हो जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हो। मतलब कि यहां पे इस नंबर में डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 1, यहां पे इस नंबर में डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 2। तो फाइनल आंसर जो होना चाहिए ना तुम्हारा, कितनी उसमें डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए? जितनी लीस्ट के पास हो। लीस्ट किसके पास है? 3.6। 3.6 मतलब फाइनल डेसिमल प्लेस बस 1 होनी चाहिए, यानी कि इसका एडिशन कितना हो जाएगा? इसका एडिशन हो जाएगा 7.81। 7.81 सही लिखा है क्या? बिल्कुल गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि लीस्ट जो है डेसिमल प्लेस वाला नंबर वो कौन सा है? 1, तो यहां पे 1 होना चाहिए। अब यहां पे राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट आएगा, तो 7.81 को
राउंड ऑफ करो एक डेसिमल प्लेस तक तो कितना हो जाएगा 7.8। ये होता है करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस यस एब्सोल्युटली अश्मित। तो जितने भी बच्चे हैं आप जरा ये आंसर का जवाब देना मेरे को। 4.25 प्लस 3.7, 4.25 प्लस 3.7, इसका आंसर कितना होगा? और सेकेंड 4.25 प्लस 4.25 प्लस 6.4, दोनों का जरा आंसर बताओ कितना हो रहा है। इन दोनों का आंसर बताओ, देखते हैं। अब समझ में आएगा तुम लोगों को, पिछला पुराने कॉन्सेप्ट समझ आए कि नहीं आए। अब ये रूल 1 की बात कर रहा हूं बस, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो हमें किस पे फोकस करना है सर? हमें फोकस करना है डेसिमल प्लेसेस पे, डेसिमल वैल्यूज पे, डेसिमल वैल्यूज जहां पे कितनी है, बस इस पे फोकस करना है। इसका सवाल दो, इसका आंसर बताओ एवरीवन। यार बताओ बताओ, शर्माने की जरूरत नहीं है। सर 7.95 राउंड आउट करके 8 हो जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं, ये फर्स्ट का बता रहे हो और बिल्कुल आपको मिलता है तालियों से स्वागत, क्योंकि आपने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। 4.25 प्लस 3.7 कितना हो जाएगा? इसका आंसर तो सर आएगा 7.95, राइट। अब लेकिन सर मुझे तो एक डेसिमल प्लेस तक रखना था। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि यहां पे लीस्ट जो वैल्यू है, लीस्ट नंबर का डेसिमल प्लेस कितना है? मात्र एक। तो यहां पे एक डेसिमल प्लेस तक ही रखना है। तो ये 95 को मैं क्या कर दूंगा सर? 95 को एक डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दूंगा। राउंड ऑफ करूंगा तो देखूंगा राउंड ऑफ कैसे होगा। 5 है यहाँ पे, तो प्रीवियस नंबर पे देखूंगा सर ये तो इवन है, सॉरी ऑड है, ऑड है तो बागे वाला नंबर बढ़ा देते तो ये 8.0 हो जाएगा। ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर। दूसरे सिनेरियो में क्या होगा? यहाँ पे 4.25 प्लस 6.4, यहां पे हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 10.65। यहां पे वापस एक डेसिमल तक ही रखना है क्योंकि एक ही डेसिमल है। एक डेसिमल यहां पे करना है सर, तो 5 को राउंड ऑफ करो, उसके लिए मैं इसको देखूंगा, ये तो सर इवन है तो ये कितना हो जाएगा 10.6। समझ आ गया? क्लियर है? रूल नंबर 1 समझ है कि नहीं है? सो ये मेरा रूल नंबर 1 हो गया, ये मेरा रूल नंबर 1 हो गया। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट अश्मित। ये मेरा रूल नंबर 1 हो गया जहां पे मैंने इसको यूज किया, इसको यूज किया। बहुत बढ़िया। अब और रूल नंबर 2 देखते हैं सर रूल नंबर 2 भी देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है? रूल नंबर 2 में क्या है? तो मेरे को इसको रब करना पड़ेगा यार, है ना? मैं इसको रब कर रहा हूं। आई सपोज सबने लिख लिया होगा, तो इसको और रब करते हैं और रब करके रूल नंबर 2 समझते हैं। अब रूल नंबर 2 जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए है ना, वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए मुझे फोकस कहां रखना है? डेसिमल प्लेसेस पे ना भाई ना। मुझे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए फोकस रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है? तो यहां पे इसका मतलब आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए मुझे कहां फोकस करना है? इसके लिए मुझे फोकस करना है फोकस ऑन द नंबर ऑफ significant figures, focus on the number of significant figures। significant figure पे मेरे को फोकस करना है। चलो, तो यहां पे ये बोलता है कि जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है ना, मतलब 4.2 इंटू 2.00, 4.2 इंटू 2.00, ठीक है? तो यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट आना चाहिए ना, वो उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने की इंडिविजुअल वैल्यूज, इंडिविजुअल नंबर जो थे उसमें सबसे लीस्ट वाले के पास था। तो यहां पे देखोगे तो इसके पास तो बॉस 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस बेचारे के पास क्या है? इस बेचारे के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा जी ठीक है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अल्टीमेटली लीस्ट किसके पास है सर? इसके पास। तो फाइनल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4.2 तो वैसे ही मेरा कितना हो जाता है 8.4, और बस इतना ही। अगर यहां पे 0 एक और डाल देता, मैं सोचो यहां पे 0 एक और डाल देता, ठीक है? इसका आंसर तो ये है। अगर सपोज यहां पे 0 और डाल देता, केस ये ले लेते, ये ए है, ये बी है। बी क्या है? 4.20 इंटू 2.00, ठीक है?
अब इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर होता है 8.40, क्योंकि यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फाइनल में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब लीस्ट के पास जितने सिग्निफिकेंट फिगर है फाइनल आंसर में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। समझ गए, नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? ये होता है रूल नंबर 2। मतलब ये दो रूल हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जहां पे आपका अभी तक का जो ज्ञान है वो यूज होता है। ये होता है स्टैंडर्ड तरीका कैलकुलेशंस को लिखने का, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। समझ गए, क्लियर है, ये पॉइंट है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन पे आओ, अब इस क्वेश्चन पे आओ। क्यूब साइड इतनी दी हुई है, क्यूब की साइड इतनी दी हुई है, वॉल्यूम बताना है, ठीक है, ये लिख लिया होगा तुम लोगों ने। अब वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम हम बताएंगे कैसे? वॉल्यूम बताएंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर से। वॉल्यूम हम बताएंगे कैसे? वॉल्यूम बताएंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर से। आओ हेल्प करो मेरी, आओ जरा मेरी हेल्प करो और तुम भी बताओ कि कितना होगा सर वॉल्यूम, कितना होगा सर वॉल्यूम। तो भाई साइड दे दी 0.4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम जो होता है वो तो हो जाता है सर ए क्यूब। हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही। अब ए क्यूब करेंगे तो 4 4 16 और 16 4 64, तो ये तो सर हो जाएगा मेरा कितना 64, और 3 डेसिमल भी है सर, तो ये हो जाएगा 0.064 यार। हाँ बिल्कुल सही। और सेंटीमीटर क्यूब, अरे हाँ, अब ए क्यूब में मैंने क्या किया था? ए क्यूब में बेसिकली मैंने 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो फाइनली मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। अब इन तीनों को देखते हैं कि सबसे ये मल्टीप्लिकेशन का कैसे, यानी रूल 2 लगेगा। तो रूल 2 किसकी बात करता है? रूल 2 में फोकस किस पे रहना है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। भैया जितने जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें सबसे कम जिसके पास है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर यहां होने चाहिए। इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, मतलब इसमें भी 1 होना चाहिए, इसमें भी 1 होना चाहिए। तो रूल याद है क्या सिग्निफिकेंट फिगर के? हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो याद है। ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन सर ये दो तो होंगे, तो कोई नहीं, यहां यूज करेंगे अप्रोक्सीमेशन को। 0.064 अप्रोक्सीमेट होगा तो वो हो जाएगा कितना? 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आंसर, ये नीट में आ चुका है सवाल, समझ रहे हो? ये सेम क्वेश्चन नीट में आ चुका है। साइड की वैल्यू अलग थी बस, ये 0.4 की जगह कुछ और था, बट ये देखो ये था कॉन्सेप्ट, और वहां पे दिया हुआ था 0.064 भी दिया था आंसर, 0.06 भी दिया था आंसर, लेकिन तुम्हें प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स के तहत इसका आंसर निकालना था, ठीक है? तो ये यार ये रूल्स हमको पता होने चाहिए, ये रूल्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम आंसर निकाल सकते। क्लियर? आई थिंक सबको समझ आ रहा है और आ भी गया है, ठीक है? अश्मित बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, ओके। चलो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है इनके बारे में भी जरा फटाफट जान लेते हैं। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली इज अ क्वांटिटी जब उसको 10 की पावर में लिखा जाए, उसको 10 की पावर में, जैसे कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? एवोगैड्रो नंबर की पावर होती है 6.023 इंटू 10⁻23, है ना? 23 यही होती है ना एवोगैड्रो नंबर। ये तो ऐसा है जो कि तुम लोगों को पता ही होगा, एक मोल में द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो 23 तुम देख रहे हो ना ऊपर, ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो 10 के ऊपर लिखी, 10 के सर पे चढ़ के बैठी हुई है, वो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और साइंटिफिक नोटेशन होता है इस तरीके से किसी संख्या को लिखना, इस तरीके से किसी संख्या को लिखना। अब इस तरीके से संख्या को लिखने का भी एक तरीका होता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये 6.023, तुम्हें सोचना चाहिए कि सर ये कभी आपने 60.23 क्यों नहीं देखी किसी किताब में? मतलब मेरे को सर देखो 23 नंबर से बड़ी चिढ़ मचती है। आई नेवर लाइक 23 नंबर। तो मैं काम करता हूं, मैं इसको लिखूंगा 60.23 इंटू 10⁻22। मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा सर? अरे बिल्कुल गलत नहीं लिख रहे, कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है, एकदम सही है, लेकिन जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, प्रॉपर स्टैंडर्ड अप्रोच है, स्टैंडर्ड तरीका है, उसके हिसाब से गलत है। क्योंकि जब भी तुम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये वाला जो नंबर होना चाहिए ना, ये वाला जो नंबर होना चाहिए, ये हमेशा आपका नंबर 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? मतलब ना मैं इसको 0.6023 इंटू 10⁻24 भी नहीं लिख सकता हूं, ठीक है? मैं ये भी नहीं लिख सकता, क्योंकि ये मेरा जो नंबर है वो किस में लाई करना चाहिए? ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, मतलब अगर तुम a इंटू 10⁻b में लिख रहे हो तो a की वैल्यू यहां देखो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है?
तो यानी ये जो तरीका लिखा वो गलत है और ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, ये नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 के फॉर्म में ही जाएगा, यही स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड वे। ओके, समझ आ गया यार सर, समझ आ गया, तो सिंपल सिंपल सी चीजें, ठीक है। अब देखो यार अश्मित, पहला सेशन तुमने शायद देखा नहीं होगा, उसमें पैरेलैक्स मेथड का केस बताया था, ये क्वेश्चन पैरेलैक्स मेथड से ही रिलेटेड है। क्या बोल रहा है, सन का एंगुलर डायमीटर जो है वो मेजर्ड किया गया है 1920 आर्क सेकेंड। अच्छा, द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ इज इतना, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे है तुम्हारा सन, ठीक है, यहां पे हो तुम, ये अर्थ है, यहां पे तुम हो। अब तुम पता है क्या देख रहे हो, तुम बेसिकली देख रहे हो एंगुलर विड्थ, मतलब तुमने यहां से इधर तक मेजर किया, उसके बाद यहां से इधर तक मेजर किया, ठीक है, ये तुमने विड्थ देखी, और इस विड्थ की वैल्यू थीटा कितना आ रहा है पता है, ये थीटा आ रहा है 1920 आर्क सेकेंड। 1920 कितना आ रहा है, आर्क सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूं कैसे करना है। अब तुम्हें बताना है डायमीटर कितना है, ये सूरज का डायमीटर कितना है, क्लियर है, ये बताना है। तो अब देखो सिंपल सी चीज ये है, इसको एक आर्क की तरह लिया जाएगा, इसको क्या लिया जाएगा, एक आर्क की तरह, इसको लिया जाएगा आर्क की तरह थीटा, और ये आर्क हो जाएगा, और इसकी लेंथ कितनी है, डी के बराबर, और ये है तुम्हारा ये स्मॉल डी डिस्टेंस जो कि यहां दिया हुआ है, ठीक है, द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ। अच्छा चलो, एंगुलर डायमीटर को मैं कुछ और नाम दे देता हूं, उसको स्मॉल डी देता हूं, जो डायमीटर ऑफ द सन है उसको स्मॉल डी नाम दे देता हूं, और ये कैपिटल डी है, ठीक है, ये कैपिटल डी, यहां से यहां तक की दूरी, मतलब पृथ्वी से सूरज की दूरी जो है उसको कैपिटल डी बोल दिया, द डिस्टेंस कैपिटल डी ऑफ सन टू अर्थ इज इतना, और मुझे डायमीटर स्मॉल डी पता करना है, ठीक है। तो ये आर्क समझ लो, ये इतना लंबा है कि इसको आर्क समझ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तुम लोगों ने बचपन में समझा होगा कि जो भी आर्क होता है वो थीटा टाइम्स रेडियस के बराबर होता है, मतलब रेडियस यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस हो गया डी, और ये d इंटू थीटा कर दूंगा तो ये लेंथ स्मॉल डी आ जाएगी। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि जो d की वैल्यू आएगी वो कैपिटल D इंटू थीटा के बराबर है, और कैपिटल D कितना दिया है, 1.496 इंटू 10⁻11 दिया है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 1920 आर्क सेकेंड। अब नेक्स्ट पॉइंट है आर्क सेकेंड को रेडियन में लिखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्क सेकेंड को रेडियन में लिखना, जो कि पहले नंबर के लेक्चर में कंप्लीट कराया था। अश्मित एक बार प्लीज देख लेना। ओके, अब देखो यहां पे सिंपल सी चीज ये बोलता है कि यार 1 डिग्री में होते हैं π/180 रेडियन, ठीक है, 1 आर्क मिनट में होता है 1/60 डिग्री, और 1 आर्क सेकेंड में होता है 1/60 आर्क मिनट। तो 1 आर्क मिनट की जगह 1/60 एक और डालो और ये डाल दो, तो अल्टीमेटली हो जाता है 1/60 होल स्क्वायर इंटू π/180, इतना रेडियन होता है। अब ये जो तुमने वैल्यू निकाली ना 1/60 होल स्क्वायर इंटू π/180, इसको पटको यहाँ पे इसकी जगह 1 आर्क सेकंड की जगह, तुम्हें टोटल डी डिस्टेंस पता चल जाएगा। तुम्हें क्या पता चल जाएगा, टोटल डी डिस्टेंस, मतलब टोटल डी डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है वो बता दे रहा हूं। टोटल डी डिस्टेंस जो आएगा दैट विल टर्न आउट टू बी 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 1920 इंटू 1/60 इंटू 1/60 इंटू π/180। इसको सॉल्व करना है। तो बोलोगे सर क्या मस्ती मजाक कर रहे हो यार, ये हम सॉल्व करेंगे, आपको ऐसा लगता है हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लेना, मत करना क्योंकि नहीं पूछ रहा तुमसे कोई, ठीक है। और देख लेना वैसे कैंसिल हो रहा है क्या, 1920 जा रहा है क्या, 1920 जाएगा, 60 18, अरे जा रही है भाई, जा रही है, देखो कैसे जा रही है, ये 6 जाएगा, इससे 3 2, बस एक ही बार गया, लेकिन तो 32, ये भी जा रहा है क्या, 12 24 56 जाता है क्या, नहीं यार 54 जाता है, 56 तो नहीं जाता, 24 नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है क्या, 12 29 27, 3 से भी नहीं जा रहा। तो भाई अब कैलकुलेटर के सहारे ही आप हो, सिंपल सी चीज, स्मॉल डी की वैल्यू बता देना, ये आपका क्या पता चल जाएगा, दिस इज बेसिकली द डायमीटर ऑफ सन, दिस इज द डायमीटर ऑफ सन, दिस इज द डायमीटर ऑफ सन। ओके, आई थिंक ये क्लियर है, क्लियर है, तुमको पूरा एकदम क्लियर पिक्चर बता दिया किस हिसाब से बेसिकली क्वेश्चन पूरा का पूरा इज बेस्ड अपॉन अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलैक्स मेथड which was discussed in the L1, the lecture 1 of units and dimensions.
ठीक है, उसमें मैंने डिस्कस किया था, उसको एक बार रिविजिट कर लेना। उसमें तुम्हें जितनी भी यूनिट कन्वर्जन है 1 आवर/सेकंड, हालांकि यही बता दी, यही समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे तो ये हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ। ओके, चलो सर आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं हमारे जो टॉपिक का नाम था स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। आपने बताओ 40 मिनट्स तो ऐसी वेस्ट कर दी और ये टॉपिक तो बताया ही नहीं। कोई नहीं, अब बता देता हूं स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर क्या है। तो स्क्रू गेज का कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखता है, ठीक है, स्क्रू गेज का कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखता है। थोड़ा पेचीदा है बट काम की चीज है। क्यों काम की चीज है बताऊं? क्योंकि इसका रेजोल्यूशन जो है ना, इसका जो रेजोल्यूशन है इसका 10⁻⁻5 मीटर। कैन यू इमेजिन? एक स्केल से तुम कहां तक मेजर कर सकते हो? सर एक स्केल से हम 1 mm तक मेजर कर सकते हैं, सबसे छोटा। अब 1 mm क्या होता है? 1 mm होता है बेसिकली 10⁻³ मीटर का। अब मैं सोचूं एक ऐसा डिवाइस बना दूं, जो कि एक्चुअल में 10⁻⁵ इससे भी 100 गुना छोटे स्केल तक चीजों को मेजर कर ले। वो है स्क्रू गेज। ओके, सो स्क्रू गेज ज्यादा अच्छे प्रिसिशन, ज्यादा अच्छे रेजोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। फंक्शनिंग कैसी है वो बताता हूं। देखो यहां होता ये है कि ये नामकरण पढ़ लो भाई, ये स्टड होता है, ये स्क्रू होता है। मेन देखो तुम्हें बेसिकली फोकस करना है इस पे और ये एक स्केल पे। 2 स्केल है यहाँ पे। एक स्केल तो ये होती है, ये जो देख रहे हो आप तुम, ये वाली स्केल, ठीक है, ये वाली एक स्केल होती है, ब्लू से बनाओ ना। एक ये वाली स्केल होती है और एक ये वाली स्केल है, ठीक है। इस स्केल को बोलते हैं हम मेन स्केल और इस स्केल को बोलते हैं हम सर्कुलर स्केल। ये 2 चीजें हमें फिक्स समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट चीज ये होती है, ये जो है ये इसका स्क्रू रहता है, इसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाओगे आगे चलेगा, ऐसे ऐसे घुमाओगे बाहर जाएगा। समझ गए? जैसे स्क्रू ऐसे ऐसे घुमाया तो आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे घुमाया बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक, ओके सर, बढ़िया। अच्छा, अब इसके ऐसे घुमाने से क्या होता है, ये पूरी चीज आगे की तरफ बढ़ती है, पूरी चीज। तो यहाँ पे जो भी चीज है उसको दबाया जाता है। क्लियर है कि नहीं? जो भी चीज वस्तु रहेगी, जो भी, तो इसका भी तुम्हें डायमीटर, विड्थ जो भी मेजर करना है वो यहां तुमने ठूस दिया सर, ये लो ठूस दिया उसको। यहां से फिर हमने ऐसे टाइट किया वजह से और ऐसे टाइट आ गया। ओके, अब बताना है तुम्हें इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन बताना है, इसका रेडियस क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, जो भी हो तुमने यहां इन टीथ के बीच में, स्टड और स्क्रू के बीच में तुमने प्लेस कर दिया और अब तुम मुझे बताओगे कि इसका डायमेंशन क्या है एक्यूरेटली। ठीक है, तो आओ उसी की बात करते हैं। उसके डायमेंशन बताने के लिए सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट वो सबसे छोटा डायमेंशन होता है जो कि कोई भी डिवाइस मेजर कर सकता है। जैसे कि मैंने यहां लीस्ट काउंट क्या बोला, ये 1 mm क्या है, ये 1 mm बेसिकली क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल, मतलब एक मीटर स्केल से सबसे छोटा डायमेंशन तुम क्या मेजर कर सकते हो, 1 mm। 1 mm तो मेजर कर सकते हो ना, देखा होगा ना तुमने 5-10 रुपए का जो तुम्हारा प्लास्टिक का स्केल आता है जिसमें 15 सेंटीमीटर तक मार्क रहते हैं, 0 से 15 तक, तुमने देखा होगा वहां पे 1 2 3 4 ऐसे रहते 15 तक, और ये एक भी जो रहते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 में बांटे रहते हैं। तो सबसे छोटा जो लेंथ है वो क्या है, 1 mm का, राइट। तो उसका लीस्ट काउंट हो गया। ऐसी इसका लीस्ट काउंट भी हमें निकालना जरूरी है। अब इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, आओ समझते हैं। ठीक है, सो भैया इसमें कितने स्केल्स हैं सर? 2 स्केल अभी आपने बता दिए ना, मेन स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल। अब वो मेन स्केल के कुछ और नामकरण भी है, उसे पिच स्केल भी बोलते हैं कभी कभी प्यार से, उसके घर का नाम है। दूसरा जो सर्कुलर स्केल बोली उसको कैप स्केल भी बोलते हैं, हेड स्केल भी बोलते हैं, सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनके घर के नाम है, उन्हें भी पता होना चाहिए। चलो आ जाओ, 2 स्केल पता चल गया हमें, एक तो मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल। अब होता क्या है, इसकी लीस्ट काउंट को डिफाइन करते हैं, लीस्ट काउंट क्या है। ठीक है, तो अब देखो, आपने सपोज करो इसको 1 बार पूरा घुमाया चक्कर, 2 बार पूरा घुमाया चक्कर, 3 बार पूरा घुमाया चक्कर। ठीक है, कितनी बार घुमा ले? 3 बार। 1 बार पूरा घुमा दिया, फिर 2 बार पूरा घुमा दिया, 3 बार पूरा घुमा दिया। ओके ठीक है सर, डन। अब वो 3 बार पूरा घुमाने में ये सपोज करो लेंथ L चल गया। कितना चल गया? ये लेंथ L चल गया। ओके, अब हमें बेसिकली निकालना है सबसे पहली चीज पिच। पिच क्या कहलाती? पिच कहलाती है कि आपने 3 बार घुमाया तो ये कुछ 1 सेंटीमीटर आगे गया, तो ये बताओ 1 बार घुमाने में कितना आगे गया, वो क्या कहलाएगी? पिच। तो सबसे पहली चीज क्या है? पिच होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्क्रू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रोटेशन।
तुमने उस स्क्रू को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार घुमा दिया, 10 बार घूमने वो पता चला कि 4 सेंटीमीटर आगे चला गया, तो पिच क्या कहलाएगी भैया? जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया स्क्रू ने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, इससे पता क्या करना चाह रहे हो? इससे मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि जब एक रोटेशन होगा ना तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। समझो इस चीज को, थोड़ा ध्यान लेना, एकदम सोचने की कोशिश करना कि मैंने उसको सपोज करो स्क्रू को एक बार मान लो बस रोटेट किया, बस एक बार पूरा स्क्रू घुमाया और उसमें थोड़ा सा वो आगे बढ़ गया। ठीक है, एक बार घुमाया थोड़ा सा आगे बढ़ गया, और वो लेंथ अगर मैंने पता कर ली, अगर वो लेंथ पता कर ली 10-12 बार घुमा के, मैं बेसिकली वही पिच पता करना चाहता हूं। और पिच कायदे में होती क्या है? पिच होती है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्क्रू इन वन रोटेशन। ठीक है, एक रोटेशन में असल में कितना घूम गया? एक रोटेशन में ये जो आपका वो था, यहां पे जो आपका ये डिवाइस लगा हुआ था ना ऐसे, तो एक बार घुमाने में ये कितना आगे बढ़ गया, मुझे बस वो पता करना है। एक बार ऐसे घुमाने में कितना आगे बढ़ गया, मुझे बस वो पता करना है। क्लियर है? और अगर मैंने वो पता कर लिया तो देखो मजे की बात क्या है कि ये जो सर्कुलर स्केल रहती है ना, ये जो सर्कुलर स्केल आप देख रहे हो, ये जो आप सर्कुलर स्केल देख रहे हो, ये ऐसी जो सर्कुलर स्केल है आपके सामने, ये वाली जो घूमती है, इस पे खुद रीडिंग बनी रहती है ऐसे। ठीक है, उस पे खुद रीडिंग बनी रहती है। अब क्या करूंगा मैं, उस सर्कुलर स्केल पे 100 रीडिंग बनी है, उस सर्कुलर स्केल पे कितनी बनी? 100 ऐसे डिविजन्स बने हुए हैं। मतलब मुझे पता चल गया कि सर एक बार मैंने पूरा चक्कर घुमाया, मतलब हर एक रीडिंग एक चक्कर घूम गई, और हर एक रीडिंग जब एक चक्कर घूमी तो पूरा जो ये आपका स्केल है, मेन स्केल, वो कुछ पी सेंटीमीटर आगे बढ़ गया होगा, मतलब पिच पता चल गई। अब अगर उस पिच को मैं जितने डिविजन्स बने हुए थे इस पे उससे डिवाइड कर दूंगा तो पता है क्या पता चल जाएगा? बेसिकली मैंने वो जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वो आगे बढ़ा ना, उसको भी बांट दिया कितने में? जितने नंबर ऑफ डिविजन्स पता चले। सोचो इस चीज को, इस बारे में सोचना, सोचो। एक बार मैं और बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि तुम्हें ये पता चल गया कि भाई मैंने एक बार पूरा चक्कर मारा तो मेरा ये जो मेन स्केल है वो कुछ पी सेंटीमीटर आगे बढ़ गया। अब तुमने ये जो पी सेंटीमीटर आगे बढ़ा है ना, उसको भी बांट रहे हो तुम, उसको भी बांट रहे हो कितने में? ये जितने टोटल नंबर ऑफ इस पे डिविजन्स बने हुए, इस पे सपोज 100 बने हुए, 50 बने, 70 बने, 80 बने, तो तुम्हें ये पता चल गया ना कि ये पी को भी अब मैं फर्दर 80 डिवीजन में बांट सकता हूं, क्योंकि मैं इसे ध्यान लगाऊंगा और मैं देखूंगा भाई इसमें 100 डिवीजन है, मैं बस 1 2 3 4 डिवीजन ही आगे बढ़ाऊंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हर एक डिवीजन में कितनी लेंथ आगे बढ़ रही है। और अगर तुमने वो पता कर लिया तो तुम बता देते हो क्या? लीस्ट काउंट। तुम क्या बता देते हो? लीस्ट काउंट। मतलब लीस्ट काउंट, अब जिनको समझ आए ठीक, नहीं आए तो भी सुनो। पिच होती है कि एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस चला, और लीस्ट काउंट होता है कि जो पिच है, पिच डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। मतलब यहां पे जो डिवीजन बने हुए हैं ना, 1 2 3 4, एक रोटेशन में जितना घूमा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका क्या? लीस्ट काउंट। वो कहलाता है आपका लीस्ट काउंट। समझ रहे हो बात को? इससे लीस्ट काउंट पता चलता है। इससे क्या पता चलता है? लीस्ट काउंट पता चलता है, लीस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस पता चलता है। क्लियर है? आई थिंक सबको समझ में आ रही है चीज। सो पिच की वैल्यू ये रही, पिच की वैल्यू ये रही, लीस्ट काउंट ये रहा। आई थिंक ये क्लियर है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है सबको। ठीक है सर, हमने पिच भी पता कर लिया, हमने लीस्ट काउंट भी पता कर लिया। अब आगे क्या? अब क्वेश्चन देख लेते हैं नीट सितंबर 2020 का, जो लीस्ट काउंट से रिलेटेड है। क्या है? A screw gauge has least count of 0.01 mm। ठीक है, लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट है 0.01 mm। ओके, और देयर आर 50 डिविजन्स इन इट सर्कुलर स्केल। डिवीजन कितने हैं सर? 50 डिवीजन। अच्छा, मतलब जो आप सर्कुलर स्केल बोल रहे थे उस पे कितने हैं? 50 डिवीजन है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज पूछ रहे हैं। अरे सर पिच क्या होता था? पिच होता था जब पूरा एक चक्कर घुमा दूं, पूरा इसको एक बार चक्कर घुमा दूं तो कितना लेंथ आगे बढ़ेगा, वो पिच कहलाता था ना। हाँ सर, वो पिच कहलाता था। और उसी पिच को नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देता था तो क्या आ जाता सर? लीस्ट काउंट आ जाता था। तो मेरे को अभी लीस्ट काउंट दे रखा है और नंबर ऑफ डिवीजन भी बता दिए, तो पिच नहीं बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे सर। लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट में आप नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50 इंटू 0.01 mm कितना हो गया? ये सर हो गया 0.5 mm। 0.5 mm पिच आ गया क्या? हाँ सर बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है? करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आना चाहिए यार सबको। देख लो नीट 2020 का क्वेश्चन कर लिया अभी हमने, बस ये कॉन्सेप्ट समझ के कि होता क्या है, उसका फंक्शनिंग कैसा है, उसका बेसिकली कंस्ट्रक्शन कैसा है, काम कैसे करता है, अगर ये समझ लिया तो आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस सर, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। चलो आगे देखो। अब ये भी वही है, ये क्वेश्चन भी वही है, सिमिलर उसी पैटर्न में। स्क्रू गेज क्या है? मेन स्केल हैज द डिवीजन इन मिलीमीटर। मेन स्केल में डिवीजन किसमें? मिलीमीटर। देखो ये क्वेश्चन बेसिकली डिफरेंट कैसे है, किसने ये बता दिया कि ये जो मेरा मेन स्केल था, ये मेरा मेन स्केल था, ये जो मेरा स्क्रू गेज था ना उसमें, और उस पे ये ऐसा सर्कुलर स्केल बना हुआ था। ठीक है, अब ये बोल रहा है मेन स्केल पे जो डिविजन है वो कितने? 1-1 mm के, मतलब यहां पे जो एक डिवीजन के बीच में दूरी कितनी है? 1 mm। अब इसका ये बताना पता है क्या दिखाता है? इसका ये बताना पता है क्या दिखाता है कि जब ये सर्कुलर को एक बार घुमा दोगे ना, जब ये सर्कुलर को एक बार तुम ऐसे घुमा दोगे तो पता है कितना आगे बढ़ेगा? मात्र 1 mm। ये बताना ही मेन स्केल के पास जो डिविजन्स हैं 1 mm के हैं, ये यही बताता है कि जो पिच है, जो पिच है वो कितनी है? जो पिच है वो 1 mm की है। ये भाषा का ज्ञान है यार, बस ये कुछ नहीं, आपके लैंग्वेज का इश्यू है। क्या है? लैंग्वेज का इश्यू है। सिंपल, ये लैंग्वेज आप समझ गए तो समझ जाओगे कि इसकी जो मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग दे दी 1 mm, यानी एक बार चक्कर घुमाने में पिच हो जाता है 1 mm। अब ये बोल रहे हैं सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है, तो बताओ लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? सिंपल यार, लीस्ट काउंट क्या होता है? जो भी पिच आ रही है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, डिवीजन नंबर। ओके सर, परफेक्ट। तो कितना आ गया? 1 mm डिवाइडेड बाय 50। 1 mm डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा? सर ये तो हो जाएगा मेरा 0.100 से करूंगा, 100 डिवाइड 2 हो जाएगा 0.02 mm। देख रहे हो मैं गलत नहीं बोल रहा था? 10⁻⁻5 तक जा रहा है ना? हाँ सर, 10⁻⁻5 तक जा रहा है, 10⁻⁻5 तक जा रहा है। ओके सर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर आपने लीस्ट काउंट तो समझा दिया, अब ये तो बता दो सर, ये तो बता दो, बिल्कुल सही बोला अश्मित, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सर ये तो बता दो मेरे को कि मेजर कैसे करते हो, वैल्यू कैसे निकालोगे? सर स्क्रू गेज की वैल्यू भी तो बताओ कैसे निकालोगे। आओ वही बता रहा हूं कि मेजरमेंट असल में होती कैसे स्क्रू गेज से। तो देखो मेजरमेंट होने का स्कीम ये रहता है कि एक जो आपकी मेन स्केल रीडिंग है, जो पिच दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली वही मेन स्केल रीडिंग है। क्या है? मेन स्केल रीडिंग जो आ रही है, प्लस वो पॉइंट सर्कुलर स्केल पे जो कि रेफरेंस लाइन पे लाई कर रहा है। मतलब देखो बेसिकली होता क्या है कि ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, ये आपका स्क्रू गेज हो गया। ठीक है, ये आपका स्क्रू गेज हो गया। अब इस पे ये रहता है। ठीक है, अब यहां पे रेफरेंस लाइन बनी रहती है ऐसे, यहां पे क्या बनी रहती है? यहां पे बनी रहती है रेफरेंस लाइन, यहां पे बनी रहती है सर रेफरेंस लाइन। अभी रेफरेंस लाइन पे क्या होता है? जीरो आता है। जीरो आता है किसका? आता है सर्कुलर स्केल का। अगर जीरो आ रहा है सर्कुलर स्केल का तब तो ठीक है, लेकिन जीरो नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ nth नंबर आ रहा है, इस पर नंबरिंग बनी रहती है 1 2 3 0 1 2 3 4 5 100 तक, जितने भी डिवीजन से उतने बने रहते हैं। सोचो nth डिवीजन आ रहा है, तो nth डिवीजन किस पे आ रहा है? रेफरेंस लाइन पे। ये nth डिवीजन किस पे आ रहा है सर? रेफरेंस लाइन पे आ रहा है। तो वो n जो है वो यहां आ जाएगा इनटू लीस्ट काउंट। मतलब पिच स्केल रीडिंग जो आ रही है, यहां तक जो वैल्यू आपको दिख रही है, सपोज यहां पे 45 आया, तो 45 यहां आ जाएगा, प्लस कौन सा रेफरेंस पॉइंट पे आ रहा है सर्कुलर स्केल का? सर nth आ रहा है, nth इंटू लीस्ट काउंट कर दोगे, ये टोटल रीडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? टोटल रीडिंग। आओ इसको समझते हैं यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, फिर जीरो एरर देखेंगे। ठीक है, फिर जीरो एरर, चलो यार जीरो एरर भी देख लेते हैं, एक काम करते हैं पहले जीरो एरर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये मेन स्केल रीडिंग है, ये मेन स्केल रीडिंग, क्योंकि क्वेश्चन जो उसमें जीरो एरर भी है। तो मेन स्केल रीडिंग समझ गए? मेन स्केल रीडिंग जो होती है ना, प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, ये होता है फॉर्मूला। अब आओ सबसे पहले जीरो एरर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जीरो एरर बेसिकली 3 टाइप की होती है। जीरो एरर का मेन फंक्शन ये है, जैसे मान लो ये रेफरेंस पॉइंट था, अब रेफरेंस पॉइंट पे ही, इस रेफरेंस पॉइंट पे ही ये जीरो भी आए, जबकि यहां जॉज के बीच में कुछ भी ना हो, यहां कुछ भी ना होने, पूरे से कनेक्टेड हो, तो यहां का जो जीरो, मेन स्केल का जो जीरो है, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो कोइंसाइड करने चाहिए, ये वाला जीरो कोइंसाइड करना चाहिए। देखो जब जॉस के बीच में कुछ नहीं रखा, लेकिन अगर वो कोइंसाइड नहीं करते, ये वाला जीरो भैया नीचे लुढ़क जाते हैं, ये वाला जीरो ऊपर लुढ़क जाता है, उसके हिसाब से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एरर आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर आ जाता है। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर है, जो फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल द टोटल रीडिंग विल बी इक्वल टू हाउ मच? जो एक्चुअल रीडिंग आ रही है, जो रियल में रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी? ऑब्जर्व्ड रीडिंग
ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। हमेशा जीरो एरर को क्या करोगे भाई तुम घटाओगे, हमेशा जीरो एरर को क्या करोगे सर जीरो एरर को हम घटाएंगे, हमेशा क्या करेंगे सर जीरो एरर को घटाएंगे। मतलब अगर पॉजिटिव है तो घटेगी, नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगी, क्योंकि उसका नेगेटिव इसका नेगेटिव प्लस बना देगा। आओ अब क्वेश्चन करते हैं, अब समझ में आएगा। तो क्वेश्चन ये है अ स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट दे दी, बहुत अच्छी बात है, मतलब हमें लीस्ट काउंट तो नहीं निकालनी, चलो बढ़िया। फिर क्या बोल रहा है, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। ओके, तो सर जो मेजरमेंट होती है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो होता है, वो कितना होता है सर, मेन स्केल रीडिंग प्लस जो रेफरेंस पॉइंट पे लाई कर रहा है n इंटू लीस्ट काउंट। ओके, मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई सर, मेन स्केल तो सर आ गई 5 mm। ये देखो 5 mm, ये दिया हुआ है ना, यहां पे ये दिया हुआ है कि भैया मेन स्केल रीडिंग 5 mm है। और जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल ये दिया है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल किससे कोइंसाइड कर रहा है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 25th डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। मतलब ये बोला उसने, और डायग्राम से बताता हूं, मतलब ये बोला उसने कि ये आपका जो स्क्रू गेज था, ये मेन स्केल था, यहां पे जो रेफरेंस लाइन बनी थी उसमें जो सर्कुलर स्केल था ना, तो जीरो था ना, जो सर्कुलर स्केल का मान लो जीरो है, वो इस रेफरेंस लाइन से 25 ऊपर है, यहां पे जीरो आ रहा है। तो भाई यहां पे कौन सा लेवल आ रहा होगा यार, बच्चा बता देगा। ये जब 25 ऊपर है तो यहां पे 25th लेवल आ रहा होगा ना, यहां पे कौन सा लेवल आ रहा होगा यार, सिंपल सी चीज है, यहां कौन सा लेवल आ रहा होगा बताओ जरा, कितना हाई लेवल क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, यहां पे 25th लेवल ही तो आ रहा होगा सर्कुलर स्केल का, समझ गए। तो ये n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई 25, क्या हो गई 25, 25th लेवल रेफरेंस लाइन से पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब द रेफरेंस लाइन, जब स्क्रू गेज है जीरो एरर, अच्छा जीरो एरर भी दे दी, चलो कोई दिक्कत नहीं। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल, सबसे पहले तो भाई ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकाल लेते हैं। ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी हो जाएगी, MSR 5 mm प्लस कौन सी वैल्यू 25वां इंटू लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। यार ये mm में दिया तो इसको भी mm में करना चाह रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 0. इसको मैं कैसे लिख लूंगा 0.01 mm, हाँ या ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई करोगे 1 डेसिमल चला जाएगा, तो 25 इंटू 0.01 mm, ठीक है। अब देखो कितना हो रहा है 5 mm प्लस ये कितना हो गया 5 mm प्लस 0.25 mm, तो फाइनली हो गया 5.25 mm। क्लियर है, ये क्या आ गई मेरी, ये आ गई सर मेरी ऑब्जर्व्ड रीडिंग, समझ रहे हो क्या, हाँ सर ये आ गई मेरी ऑब्जर्व्ड रीडिंग। तो रियल रीडिंग कितनी है भाई लोगों, रियल रीडिंग बताओ, एक्चुअल रीडिंग कितनी हो जाएगी सर, एक्चुअल रीडिंग जो आएगी ना, एक्चुअल रीडिंग जो आएगी वो आ जाएगी मेरी ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर, इसमें से घटा दो, ठीक है सर, ठीक है। ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी आ गई सर, ऑब्जर्व्ड रीडिंग तो 5.25 माइनस जीरो एरर कितना है सर, जीरो एरर हो रहा, कितना रहा नेगेटिव ऑफ 0.004, तो यहां पे नेगेटिव ऑफ 0.004 लिखो ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 5.5 सही लिखा है क्या मैंने 5 mm अच्छा ये सेंटीमीटर में है यार, ये सेंटीमीटर में, ये दिख रहा है किसमें, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी मिलीमीटर में करना पड़ेगा ना, इसको मिलीमीटर में करेंगे कितना होगा, इसको मिलीमीटर में करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, है कि नहीं। ये बड़ा गंदा किया यार इन्होंने, पता है ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो वैल्यू देख रहे हो ना, ये सेंटीमीटर में दे दी, ये मिलीमीटर में दे दी, और ये सेंटीमीटर में दे दी, बड़ा कंफ्यूज किया, और फाइनल आंसर सेंटीमीटर में। तो कायदे में हमें इसे भी सेंटीमीटर में करना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, चलो हम समझ गए। तो ये हो जाएगा ये प्लस 0.04 मिलीमीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5.29, कितना हो रहा है 5.29 मिलीमीटर, जो कि हम 0.529
सेंटीमीटर ही बोल सकते हैं। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्लियर है? 0.04 सेंटीमीटर में है तो मिलीमीटर होगा। बिल्कुल सही बोला यार अश्मित, एकदम सही। यही प्रॉब्लम हो गई थी, इसी रेट में दिक्कत आ गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नीट 2018 का क्वेश्चन देखो हमने सॉल्व कर दिया। नीट 2018 का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर है? सबको समझ में आ गया होगा यार, सबको समझ में आना भी चाहिए। एकदम सटीक तरीके से हमने प्रॉपरली स्क्रू गेज समझ लिया। ठीक है, तो स्क्रू गेज में बेसिकली दो ही चीजें, एक तो लीस्ट काउंट समझना और दूसरा क्या? दूसरा समझना आपका मेन स्केल कैसे होता है और उसमें जीरो एरर आ जाएगा तो क्या होगा। तो जीरो एरर हमेशा घटती है। जीरो एरर हमेशा क्या होती है? घटती है। पॉजिटिव देगा तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होगी तो वो ऐड हो जाएगी। क्लियर है? तो जीरो एरर हमेशा घटती है, हमेशा आप ये पॉइंट याद रखना। क्लियर? चलो सर, बढ़िया बढ़िया। ऐसे ये क्वेश्चन ये भी है, ऐसी क्वेश्चन एकदम सिमिलर लाइंस पे है, तो फटाफट सॉल्व करेंगे। व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज, द मेन स्केल रीडिंग इज 7 mm। मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई? 7 mm। ओके, एंड द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज 35 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लाइन। तो इफ द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ नेगेटिव ऑफ 0.003, देन व्हाट इज द करेक्ट डायमीटर ऑफ द वायर? लीस्ट काउंट भी दे दी। सिंपल, वही सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। यहां पे भी वही क्या करना है कि आपका मेन स्केल रीडिंग जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग होगी, जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग होगी कितनी हो जाएगी बॉस? जो आपकी मेन स्केल रीडिंग है प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग होगी आपकी 7 mm प्लस n कौन सा है? 35th। जीरो इज लाइंग 35 ऊपर, तो 35th कोइंसाइड करेगा। 35 इंटू व्हाट इज द लीस्ट काउंट? दिस इज द लीस्ट काउंट। इसको मैं 0.01 मिलीमीटर लूंगा, तो कितना हो गया? 7.35 mm। ये क्या आ गया मेरा? ऑब्जर्व्ड। एक्चुअल रीडिंग कितनी हो जाएगी? एक्चुअल में क्या करूंगा मैं? ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी है? 7.35 माइनस जीरो एरर कितना है? नेगेटिव ऑफ 003, या नेगेटिव भी दिया हुआ है, ये भूल मत जाना, नेगेटिव ऑफ 0.03 mm। ठीक है, सो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 0.03 mm। ओके, सो दिस विल फाइनली एड अप और 7.38 mm आ गया। ठीक है, सो ये करेक्ट आंसर है। क्लियर? क्लियर है अश्मित? नहीं यार, 0.039 नहीं, 0.039 नहीं, 7.38 mm या फिर 0.738 mm है ना? सही किया है ना? सही तो है, सही है। क्लियर है? चेक करो जरा कहां गलत हो गए। चेक करो। क्लियर है एवरीवन? इज इट ओके? समझ में आना चाहिए? यस सर, गुड। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कि है आपका वर्नियर कैलिपर। तो हमने स्क्रू गेज पूरा समझ लिया, स्क्रू गेज पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है। मतलब कोई भी क्वेश्चन अब तुम पुराने साल का उठा के देख लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब वर्नियर कैलिपर पे चलते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या है? तो वर्नियर कैलिपर भी एक डिवाइस है, उसका भी अरेंजमेंट समझ लेते हैं, उसमें भी कैलकुलेशन कर ले। इसमें भी दो ही केसेस हैं, एक तो लीस्ट काउंट निकालना सीखना और दूसरा क्या सीखना कि भाई मेन मेजरमेंट कैसे करते हैं। एक तो लीस्ट काउंट निकालना सीखना और दूसरा क्या कि मेन मेजरमेंट कैसे करते हैं। सिंपल से दो फंडा है, इनको समझ लोगे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। अरेंजमेंट कैसा है? इस टाइप का एक अरेंजमेंट दिखता है, तीन कामों के लिए यूज होता है। ये तीन कामों के लिए यूज होता है। पहला तो एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना हो, तो एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना हो, जैसे कि ये। ठीक है, पहला काम तो समझ आ गया ना? पहला काम सर समझ आ गया, एक्सटर्नल डायमीटर किसी भी चीज का ऐसे मेजर करने में काम आता है। ओके, दूसरा केस ये होता है किसी चीज का इंटरनल डायमीटर मेजर करना हो, तो किसी चीज का क्या करना है? इंटरनल डायमीटर मेजर करना हो। अब इंटरनल मतलब कि सपोज वो जो चीज है कुछ इस टाइप की है। ठीक है, सपोज ये ऐसा है, इसका ये इंटरनल डायमीटर मेजर करना था। ये कप है, बड़ा स्टाइलिश सा कप है, ऐसे एक स्टाइलिश सा कप है। उस कप का इंटरनल डायमीटर हमें मेजर करना था। क्या करना था? इंटरनल डायमीटर मेजर करना था, मतलब अंदर से देखना था कितना चौड़ा है। ओके, देन कुछ चीजें हैं जिसका हमें डेप्थ मेजर करनी रहती है। डेप्थ मेजर, जैसे मान लो एक सिलेंडर है, अब वो सिलेंडर की विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, वो मेजर करना है। ठीक है, तो यहां पे तीन चीजें हैं। ठीक है, तीन चीजें, ये वाले टीथ, ये वाले जॉस और वो बाहर की तरफ निकला हुआ स्टेम। ठीक है,
ये वाले जॉज और बाहर की तरफ निकला हुआ स्टेम, ठीक है। सो ये वाले जॉज है किसके काम आते हैं, ये इनर डायमीटर के, ये आउटर डायमीटर के और वो डेप्थ के, ठीक है, ओके। अब ये तीन चीजें हम मेजर कर लेते किससे, एक वर्नियर स्केल से। अब मेजरमेंट कैसे होती है, तो सेम अप्रोच यहां पे भी यूज करेंगे। यहां पे पहले लीस्ट काउंट पता करेंगे, फिर उसके बाद मेन मेजरमेंट करेंगे। इसके और स्क्रू गेज के बीच में एक बहुत की डिफरेंस ये होता है कि रेजोल्यूशन इसका स्क्रू गेज से कम होता है, मतलब वो ज्यादा रेजोल्यूशन वाला है, मतलब उसमें 10⁻⁵ तक जाता है, तो इसमें 10⁻⁴ तक ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वर्नियर कैलिपर has lesser resolution than screw gauge, okay? ये चीज आप समझना, स्क्रू गेज से कम रेजोल्यूशन होती है, किसकी, वर्नियर कैलिपर की, ठीक है, ओके। अब देखो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कैसे निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का निकालने का एक बहुत सही तरीका, अच्छा यहाँ पे भी दो स्केल्स होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बताना भूल गया। एक होती है ये वाली, ये बड़ी वाली स्केल देख रहे हो, इसको बोलते हैं मेन स्केल। बड़ी वाली स्केल को क्या बोलते हैं बॉस, बड़ी वाली स्केल को सर बोलते हैं मेन स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल। और जो छोटी वाली स्केल यहां दिख रही है ना, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल। वहां पे मेन स्केल और सर्कुलर स्केल था, यहां पे वर्नियर स्केल हो जाएगा सर्कुलर की जगह, और एक मेन स्केल तो रहेगा, ठीक है। अब लीस्ट काउंट निकालने का तरीका यहां पे ऐसा है कि यहां पे एक सिनेरियो दिया जाता है। लीस्ट काउंट का वैसे फॉर्मूला तो ये होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू one main scale division minus one vernier scale division, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, तो ये है, इसको ऐसे 1 MSD minus 1 VSD, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखना, 1 MSD minus 1 VSD, ये तो फॉर्मूला है। अभी निकाला कैसे जाता है, उसके लिए जो सिनेरियो दिया जाता है वो भी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। और फाइनली यहां से लीस्ट काउंट निकाल लिया, तो मेजरमेंट बताता हूं। मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट वही है, मेजरमेंट सिंपली ये है, जो भी आपकी मेन स्केल रीडिंग आ रही है, जो भी आपकी मेन स्केल रीडिंग आ रही है। अब मेन स्केल रीडिंग क्या होता है सर, मेन स्केल रीडिंग भी तो बताओ, अभी बता रहा हूं। जो भी आपकी मेन स्केल रीडिंग आ रही है प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। अच्छा, अब यहां पे n क्या है, ओके अभी बताता हूं। देखो एक तो हो गया मेरा, क्या हो गया सर, मेरा मेन स्केल, ठीक है सर, ओके। और दूसरा क्या हो गया सर, दूसरा हो गया मेरा वर्नियर स्केल, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे आ रहा है हिसाब, यहाँ पे आ रहा है हिसाब, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने छोटी सी ये लगा दी, ये आपकी वर्नियर स्केल है, यहाँ पे आपकी क्या वर्नियर स्केल। तो इसमें कुछ इस हिसाब का बन रहा है, जैसे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ ऐसे। और इनके बीच में एक काम करता हूँ, थोड़ा लार्ज व्यू बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10, इस पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर हो गया, हाँ जी। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ओके। अब मेरा जो वर्नियर स्केल आ रहा है वो देखो यहाँ आ रहा है, जो मेरा वर्नियर स्केल आ रहा है वो ऐसा बन रहा है। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कहाँ है, वर्नियर स्केल की रीडिंग देखना। तो वर्नियर स्केल की एक रीडिंग आ गई इधर 0, फिर एक इधर, 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 फिर ये वाली। ये देख रहे हो तुम, ध्यान से देखने की कोशिश करो, मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है। ये वाली जो रीडिंग है ना, ये बेसिकली इसके जस्ट सामने है, एकदम ये सामने, क्लियर है। ये वाली जो रीडिंग है, ये वाली जो तुम रीडिंग देख रहे हो, ये एकदम सामने है। इसकी वाली रीडिंग और इसकी वाली रीडिंग सेम आ रही है, इसकी वाली रीडिंग, इसकी वाली रीडिंग सेम आ रही है। तो अब देखो जो मेन स्केल रीडिंग होगी वो क्या होगी, अभी बता रहा हूँ। मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी बेसिकली तुम्हारी मेन स्केल पे जो वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ से 1 पॉइंट, इस पॉइंट तक जो आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1.8 हो गई मेन स्केल रीडिंग। 1.8 प्लस जो इसका कोइंसाइड कर रहा है, कौन सी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, छठवा वाला कोइंसाइड कर रहा है ना उससे। तो ये जो छठवा वाली वैल्यू कोइंसाइड कर रही है ना, वो यहाँ n होता है। जो छठवीं वाली वैल्यू कोइंसाइड कर रही है ना, वो यहाँ n होता है, समझ रहे हो। जो भी यहाँ कोइंसाइड, जो स्केल, जो वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करता है वो n होता है। n क्या है बेसिकली, द वर्नियर स्केल डिवीजन
द वर्नियर स्केल डिवीजन which coincides with the main scale division. ओके, वहां n क्या था, वहां n था रेफरेंस लाइन से जीरो कितना ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब रेफरेंस लाइन पे कौन सा पॉइंटर मैच कर रहा है। यहां पे क्या है, द वर्नियर स्केल डिवीजन विच कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन, समझ रहे हो, मतलब यहां वाला जो डिवीजन था वो एकदम उसके सामने था, बाकी देखोगे थोड़े हिले हुए हैं, बाकी देखोगे तुम थोड़े हिले हुए हैं, जैसे ये वाला देखोगे भाई, ये वाला इससे हिला है, ये वाला इससे हिला है, एकदम सामने नहीं आ रहे, थोड़ा सा डिविएटेड है, थोड़ा सा आप देख सकते हो इनके बीच में गैपिंग है, लेकिन ये वाला एकदम जस्ट सामने था, तो वो एन वहां आएगा इनटू लीस्ट काउंट। इस तरीके से तुम प्रॉपर वैल्यू बताओगे, इस तरीके से तुम प्रॉपर मेजरमेंट बताओगे। ठीक है सर, एक क्वेश्चन कर लेते फटाफट, एक क्वेश्चन करते, समझ में आएगा। सबसे पहले तो लीस्ट काउंट का क्वेश्चन करते हैं। लीस्ट काउंट याद है क्या हमें? हाँ जी सर, लीस्ट काउंट याद है। लीस्ट काउंट क्या था मेरा सर? लीस्ट काउंट था 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। ओके सर, बढ़िया, चलो आओ देखते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है कि वर्नियर कैलिपर में भाई जो n डिविजन है ना वर्नियर स्केल के, वो कोइंसाइड किससे कर रहे हैं? n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यही तरीका है, इस तरीके में ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है। अब देखो, इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 mm, द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी। अरे लीस्ट काउंट तो सर ये था, लीस्ट काउंट था मेरा ये 1 MSD माइनस 1 VSD। अब कैसे करेंगे सर, अब कैसे करेंगे? तो देखो, करने का तरीका ये है, इन्होंने क्या बोला कि वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल में, मतलब n डिविजन्स किस पे? वर्नियर स्केल के, ये कोइंसाइड कर रहे हैं किससे? n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब कि n इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन, n इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन, n डिवीजन है ना, मतलब ये बोल रहा है जैसे मेन स्केल, ये रही मेन स्केल में क्या है, मेन स्केल में यहां से चालू होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे इतनी स्केल हो गई, और वर्नियर में इतने डिवीजन कितने पे हो रहे हैं? इस पे और छोटे में हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत छोटा स्केल होता है, राइट, ये तो बहुत छोटा स्केल होता है। तो ये बोल रहा है भाई इस पे n डिवीजन, टोटल n गिनती की है इसने, और इस पे कितने? इस पे n-1। इन दोनों की लंबाई बराबर है, इन दोनों की लंबाई क्या बराबर है? कोइंसाइड करना मतलब लंबाई बराबर, यानी n इंटू VSD विल बी इक्वल टू n-1 इंटू MSD, n-1 इंटू MSD। समझ रहे हो क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि ये बताओ मेरे को, द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा, लीस्ट काउंट कितना आएगा ये बताओ। चलो बता देते हैं, यहां से क्या MSD हम इसमें रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 1 VSD की वैल्यू बताओ सर। यहां से तो देखो एक चीज समझ में आ रही है कि 1 VSD जो हो रहा है, 1 VSD हो रहा है, वो हो रहा है n-1 अपॉन n इंटू MSD। ठीक है, ये हो रहा है क्या? हाँ जी सर, ये हो रहा है। ये हो रहा है क्या? हाँ जी सर, ये हो रहा है। अब क्या इसको मैं यहां रिप्लेस करके लीस्ट काउंट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD की जगह क्या रखोगे? ये वैल्यू, यानी n-1 डिवाइडेड बाय n इंटू MSD। ठीक है, कितना आ गया? n को इधर ले जाओ, n-1 ऐसे से रहने दो, तो n माइनस n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n से n कैंसिल, कितना हो गया? 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n, और एक मेन स्केल डिवीजन क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ 1 डिवीजन इज गिवन इक्विवेलेंट टू 1 mm, तो यहां 1 mm रख दो, तो 1 बाय n आ गया। 1 बाय n ऑप्शन है क्या? इन विच लेंथ ऑफ, अच्छा यार, एक प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम ये हो गई है कि इन विच लेंथ ऑफ 1 डिवीजन जो है ना, ये 1 डिवीजन मेन स्केल डिवीजन नहीं है, वर्नियर स्केल डिवीजन है। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी दी हुई है? 1 mm के बराबर। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर दी है? वर्नियर स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर दी है। हमने आगे कंसिडर कर लिया, MSD को कर लिया। तो पता है प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहां से VSD को MSD के टर्म्स में नहीं, 1 मेन स्केल डिवीजन को वर्नियर स्केल डिवीजन के टर्म्स में करो। बताता हूं क्या गलती हुई है। गलती हो गई, हमने वर्नियर स्केल डिवीजन को मेन स्केल डिवीजन में रखा और फिर इसकी जगह वैल्यू रख दी। हमें कायदे में मेन स्केल डिवीजन को वर्नियर स्केल डिवीजन में रखना था, तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर दिया नहीं, इन विच लेंथ ऑफ 1 डिवीजन इज 1 mm, मतलब वो वर्नियर स्केल की ही वैल्यू बता रहे हैं, देखो कर रहा हूं।
यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 MSD की वैल्यू रखना पड़ेगा, जो कि हो जाएगी n/n-1 के बराबर, n/n-1 VSD के बराबर, है ना, है ना, है ना, है ना, हाँ जी, ये हो जाएगी। और अब लीस्ट काउंट निकालते हैं, अब लीस्ट काउंट निकालते हैं, तो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD कितना हो गया, n/n-1, n/n-1 माइनस ऑफ 1 VSD एज इट इज, तो ये ब्रैकेट में VSD, देखो n-1 उधर जाएगा, n इधर रहेगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। डिस्काउंट कितना आ गया, n-1 अपॉन n-1 होल VSD। और वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है, ये चीज 1 mm के बराबर है, ठीक है, ये 1 mm के बराबर है। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये n से n जाएगा, तो फाइनली लीस्ट काउंट आ जाएगा मेरा 1/n-1, 1/n-1, ये है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक गलती हो गई, गलती मात्र ये हो गई, मैंने ये अप्रोच यूज कर लिया, इसलिए मैं इसको काट नहीं रहा हूं, इसको रख रहा हूं ताकि तुम लोग इसको देखो और इसको करो नहीं, इसको लिख के काट देना, ठीक है, कि यहां पे लिखा नहीं था इन विच लेंथ ऑफ 1 डिवीजन। कायदे में दिया रहता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 1 mm है, यहां पे लिखा नहीं इन विच लेंथ ऑफ 1 डिवीजन, बस दे दिया, तो हमने सोच लिया मेन स्केल डिवीजन में, तो हमने बस यहां से क्या किया, इन भैया जी को इसमें रिप्लेस करना चाहा, कायदे में हमें इनको रिप्लेस करना था इधर, और मेन आंसर VSD में लाना था, तब जाके आंसर आता। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट चीज है, देख लो समझ लो, ठीक है, ये रीजन है, ये रीजन है इस चीज का। ओके, आई थिंक AIPMT 1994 का सवाल क्लियर है, हमने समझ लिया क्या है रीजन। ओके, अब ये जेईई मेन का सवाल देखते हैं। जेईई मेन का भी एक सवाल आया हुआ है, क्या है ये सवाल, देखो, द वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज अ पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.2 mm। ठीक है, अच्छा, इसमें भी जीरो एरर है, तो पहले जीरो एरर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहां भी जीरो एरर का कॉन्सेप्ट बस यही है, यहां भी जीरो एरर का कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी आपकी एक्चुअल रीडिंग जो होगी, दैट इज गोइंग टू बी, जो भी आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग आ रही है ना, ऑब्जर्व्ड रीडिंग आ रही है, माइनस जीरो एरर करना है, माइनस जीरो एरर करना है। क्लियर है, तो ये केस में तो जैसा आपने स्क्रू गेज में पढ़ा है वैसा ही है, यहां पे भी आपकी जीरो एरर पॉजिटिव एरर हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो आपको साइन सहित लेना है, नेगेटिव हो तो साइन सहित, पॉजिटिव हो तो साइन सहित। क्लियर है, जो भी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है माइनस जीरो एरर कर दोगे, आंसर वही आएगा। क्लियर, और इसी के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं जेईई मेन 2021 का, क्या है, वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज अ पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.2 mm। पॉजिटिव जीरो एरर आई है इसमें, क्या आई है इसमें आ गई है सर पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द पॉजिटिव जीरो एरर। If while taking a measurement it was noted that zero on the vernier scale lies between 8.5 and 8.6 सेंटीमीटर। देखो, वर्नियर स्केल का जीरो कहां लाई कर रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो लाइट कर रहा है 8.5 और 8.6 के बीच में। ठीक है, वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6, देन द करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज, करेक्ट वैल्यू मेजरमेंट की कितनी होती है, तो करेक्ट वैल्यू मेजरमेंट की बेसिकली हो जाएगी, देखो यहां पे सीन ये है, ये आपका मेन स्केल है, ये आपका मेन स्केल है, यहां पे एक वैल्यू आई 8.5 और यहां पे वैल्यू आई कितनी आपकी 8.6। ठीक है, तो जो जीरो आया ना वर्नियर स्केल का, जो वर्नियर स्केल का जीरो आया वो देखो ये रहा, ये है जीरो, ये कहां लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में। तो जो वैल्यू होगी ना वो 8.5 समथिंग होगी, क्या होगी 8.5 समथिंग। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग जो हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 8.5। ये देखो जीरो कहां आ रहा है, ये जीरो कहां आ रहा है, जीरो आ रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 8.5 समथिंग होगी, तो मेन स्केल रीडिंग तो ये हो गई 8.5। प्लस हमें ये देखना है कौन सा वाला इसका एलिमेंट इसके से कोइंसाइड करता है, तो उसके लिए क्या दिया हुआ है, वर्नियर कोइंसिडेंस है 6, वर्नियर कोइंसिडेंस 6 मतलब इसका सिक्स्थ डिवीजन इसके डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, इसका सिक्स्थ डिवीजन इसके डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 6, n की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, सो 8.5 प्लस 6 इंटू लीस्ट काउंट कितना दिया है, लीस्ट काउंट दिया है, हाँ दिया हुआ है 0.01, तो फाइनली कितना हो गया 8.56 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर वो भी सेंटीमीटर, 8.56 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई मेरी ये मेरी आ गई मेन स्केल रीडिंग, नहीं आई अभी,
ये तो मेन स्केल रीडिंग तो बस इतनी थी, ये आ गई मेरी ऑब्जर्व्ड रीडिंग। क्या आ गई मेरी? ये आ गई मेरी ऑब्जर्व्ड रीडिंग, हाँ या ना? ठीक है ना, ये मेरा मेन स्केल हो गया, ठीक है, ये वो डिवीजन हो गया जो कॉन्साइड कर रहा है, और ये हो गया। उसके बाद इसको ट्रू वैल्यू कैसे बनाऊंगा, एक्चुअल रीडिंग कैसे बनाऊंगा? एक्चुअल रीडिंग के लिए इसमें से जीरो एरर घटा दूंगा, यानी 8.56 माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर। तो जीरो एरर कितनी है भाई? जीरो एरर मेरी पॉजिटिव है, तो 8.56 में से 8.56 में से 0.2 mm, इसको सेंटीमीटर में लिखो कितना हो जाएगा? 0.02 सेंटीमीटर। तो इसको घटाओ, माइनस 0.02 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 8.54 सेंटीमीटर। क्या है करेक्ट आंसर मेरा? ऑप्शन क्रमांक बी, ऑप्शन क्रमांक बी। क्लियर है? समझ आ गया? जेईई मेन का क्वेश्चन कर दिया अपन ने, जेईई मेन का सवाल कर दिया अपन ने, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। अश्मित बिल्कुल सही बोला, आंसर नंबर बी। समझ में आया ना अश्मित? क्लियर है? सारा कॉन्सेप्ट, पूरी चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये जेईई मेन का सवाल था, और हमने वर्नियर कैलिपर में अब मेन स्केल देख लिया, रीडिंग कैसे होती है आपकी। बेसिकली आपको रीडिंग अगर जो ऑब्जर्व्ड कैसी आएगी या आपकी ट्रू वैल्यू कैसी आएगी, हमने पूरी बातें की, हमने सारी बातें की हैं कि दो ही चीजें होती हैं स्क्रू गेज बोले वर्नियर के लिए, एक तो मेजरमेंट कैसे देखते हैं वो, और दूसरा आपका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। मतलब दोनों पे ही क्वेश्चन आएगा, या तो लीस्ट काउंट पे आएगा या फिर मेजरमेंट पे आएगा, ठीक है। तो मेजरमेंट में जीरो एरर तो दोनों में सेम ही है, जीरो एरर तो नेगेटिव ही करनी है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो आपको माइनस ही करनी है, ठीक है। इसके नोट्स अश्मित लिंक देखना है यार, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की मिल जाएगी, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे तुरंत, पूरे सेशन के, पूरे लेक्चर के, ठीक है। तो बस यार दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेते हैं, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। आई सपोज सबको काफी अच्छे इंसाइट मिले होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बेस्ट प्रोवाइड कर सकता किया है, एंड आई डोंट थिंक इसके बाद आपको कहीं और कुछ हंट करने की जरूरत है। ये लेक्चर सेल्फ सफिशिएंट है आपके सिग्निफिकेंट फिगर हुए, वर्नियर कैलिपर हुआ या स्क्रू गेज हुआ, उससे रिलेटेड सारी बातों को कवर करने के लिए इसको आपने देख लिया है अगर, तो बस अब जाओ PYQs लगाओ, क्वेश्चंस करो, एंड दैट्स ऑल। आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। सो आई विल साइन ऑफ विद दिस नोट। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय।